कुछ महीने दूसरों की तुलना में जेन्युइनली ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। उनमें ज़्यादा मूवमेंट्स हो रही होती हैं या ग्रह किसी खास तरफ इशारा कर रहे होते हैं, जो जनरली हम दूसरे महीनों में नहीं देखते। तो सम मंथ्स आर जनरली एवरेज, बट सम मंथ्स आर सर्टेनली नॉट। अगस्त का महीना बिल्कुल भी एवरेज नहीं है, क्योंकि इस महीने में हमारे आसपास क्या हो रहा है, ये बड़ा स्ट्रांगली इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य ग्रहण का हमारे ऊपर क्या असर होने वाला है। ये सूर्य ग्रहण टोटल सोलर एक्लिप्स है जो 12 अगस्त को हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि अगस्त के महीने में क्या-क्या होने वाला है, कौन से व्रत त्योहार हैं और साथ ही साथ इस महीने की थीम्स क्या हैं। जनरली आप लोगों को किन चीजों का ख्याल रखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगस्त के महीने में काफी सारी प्लानेटरी मूवमेंट्स होने वाली है और यहाँ पर बुध अनयूजुअली इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए प्ले करने वाले हैं। पहली अगस्त को हम देखेंगे कि शुक्र कन्या राशि में चले गए हैं। यहाँ पर जाकर वो नीच के यानी कि डिबिलिटेटेड हो जाते हैं। 2 तारीख को मंगल जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में जाएंगे। ही इज वेरी इरिटेटेड इन जेमिनाई। मंगल को मिथुन राशि में बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। उसके बाद 5 तारीख को बुध कर्क राशि में चले जाएंगे। अगेन कर्क राशि बुध के लिए नॉट द बेस्ट राशि, क्योंकि उन्हें अपने पिता यानी कि चंद्रमा से बड़ी समस्या रहती है। पिता पुत्र की आपस में इतनी बनती नहीं है। तो कर्क राशि में जाकर यहाँ पर बहुत कुछ ग्लैमरस अमेजिंग देखने को आपको मिले ऐसा नहीं है। सो वील सी कि हमारे ये जो रिलेटिवली क्लोजर प्लैनेट्स हैं पृथ्वी के, वो ऐसी पोजीशंस पे जा रहे हैं जहां जाना उनको अच्छा नहीं लगता या जहां वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। सो ऑफ कोर्स दैट्स गोइंग टू हैव एन इफेक्ट ऑन अस। उसके बाद 12 तारीख को हमारे सामने एक बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, जो कि होगा टोटल सोलर इक्लिप्स यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण। भारत में ये सूर्य ग्रहण देखने को नहीं मिलने वाला है, इसलिए हमारे ऊपर कोई डायरेक्ट असर नहीं होगा। लेकिन क्योंकि यूरोप के बहुत बड़े हिस्से में ये देखा जाने वाला है, इसलिए यूरोप के साथ जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो सर्टनली हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर डाल के जाएंगी। फिर 15 तारीख को, क्योंकि भाई बुध अब कर्क राशि में चले गए हैं, कर्क राशि में ऑलरेडी जुपिटर उच्च होके बैठे हैं, तो वहां पर आपको बुध और गुरु की युति 15 तारीख को देखने को मिलेगी। 17 तारीख को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे यानी कि सिंह संक्रांति होगी। 22 तारीख को बुध लियो यानी कि सिंह राशि में सूर्य के पीछे पीछे चल देंगे। 27 तारीख को सूर्य और बुध की युति हमें देखने को मिलेगी सिंह राशि में, और उसके बाद 28 तारीख को एक पार्शियल लूनर एक्लिप्स हमें देखने को मिलेगा। सो व्हाट यू आर नोटिसिंग हियर इज कि वीनस, मंगल और कुछ समय तक बुध कंफर्टेबल जगहों पे नहीं है। फिर हम ये देखते हैं कि बुध युति कर रहे हैं। पहले वो कर्क राशि में युति करेंगे गुरु के साथ, फिर वो सिंह राशि में युति करेंगे सूर्य के साथ। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा इक्वेशन है जिसको हम भूल जाते हैं, और वो ये कि सिंह राशि में कौन बैठा हुआ है? केतु। यानी कि सूर्य केतु और सूर्य केतु बुध, ये तीनों इनका मिला जुला स्वरूप हमें आपस में देखने को जरूर मिलेगा। और बीच में ऐसा टाइम भी आएगा ऑब्वियसली कि जहां पर चंद्रमा होंगे राहु के साथ यानी कि एक्वेरियस राशि में। इसकी वजह से जीवन में उथल पुथल हो जाना बड़ा स्वाभाविक सा है, और ये जब एक्लिप्स सीजन आएगा उस समय पर हमें बड़ा स्ट्रांगली नोटिस करने को मिलेगा। तो 12 तारीख को हमें टोटल सोलर एक्लिप्स देखने को मिल रहा है। 28 तारीख को हमें पार्शियल लूनर एक्लिप्स यानी आंशिक चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। इसकी वजह से ऑफ कोर्स योर लाइफ इज सर्टेनली गोइंग टू चेंज। अगर हम इस महीने के व्रत त्योहारों की बात करें तो आपको पता ही है सावन शुरू हो गया, तो सावन के सोमवार हैं, वो सब तो चलेंगे ही। लेकिन 9 तारीख को होगी कामिका एकादशी, 11 तारीख को सावन के महीने की शिवरात्रि है, 12 तारीख को अमावस्या, 15 को हरियाली तीज, 17 को नाग पंचमी है, 23 तारीख को श्रावण की पुत्रदा एकादशी है, 26 को ओणम है, 28 तारीख को श्रावण महीने की पूर्णिमा के साथ साथ रक्षाबंधन भी है, और 29 तारीख को भाद्रपद का महीना शुरू हो जाएगा। सो अगर हम ओवरऑल इस महीने की बात करें, इसकी थीम की बात करें, ऑफ कोर्स इट इज कनेक्टेड टू द टोटल सोलर एक्लिप्स। ग्रहण के समय पे सूर्य कर्क राशि में होंगे, लेकिन केतु उन्हीं की राशि यानी कि सिंह में होंगे। तो इस सोलर एक्लिप्स में हमको ज्यादा डाइवर्स रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं, इस समय पर यूरोप के ऊपर बड़ा भारी पॉलिटिकल संकट गहराने वाला है। खासतौर पे यूरोप में जो राजशाही परिवार हैं वहां के ऊपर डेफिनेटली इसका असर पड़ सकता है। वैसे तो अमेरिका जैसी जगहों पे राजशाही नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर बहुत पुरानी फैमिलीज हैं जिन्हें हम अक्सर ओल्ड मनी कह देते हैं। तो इन फैमिलीज में आपको टूट, इनके फैमिली में प्रॉब्लम्स, उठापटक, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि तख्ता पलट हो जाए, किसी को एयर बनना हो लेकिन उसको हटा दिया जाए लाइन से और किसी और को बना दिया जाए।
और ये यहाँ आपको पॉलिटिकल पार्टीज में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य ग्रहण की बात हो रही है। इसलिए राजा, राज परिवार, राज करने वाले लोग, जो कि ऑफ कोर्स हमारे पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व करते हैं, वो ज़रूर यहाँ पर आ जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई इस्तीफ़ा हो जाए, या कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी को अपना लीडर मानती हो, अचानक से वहाँ से टर्न लेके किसी और को अपना लीडरशिप घोषित कर दे। तो यूरोप में ये बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल सकता है। कुछ-कुछ हद तक ये आपको मिडल ईस्ट में भी देखने को मिल सकता है, आपको अफ्रीका के रीजन्स में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन भारत के ऊपर इसका जो असर होगा, वो इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। तो यूँ समझ लीजिए कि अब चीज़ें जो हैं वो पलटने वाली हैं पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि यूरोप, चाहे हम चाहे ना चाहें, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और यहाँ पे जो भी चीज़ होगी उसका सर्टेनली असर हम पर पड़ने वाला है। इंग्लैंड में खास तौर पे आप ये देखेंगे कि इंग्लैंड का जो शाही परिवार है, जो राजशाही उनकी चलती है, उनमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। नाउ इट डज़न्ट बॉदर अस डायरेक्टली, बट हाँ, आप लोग इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके यहाँ जो भी लोग हैं, जो भी अ, किसी भी चीज़ में मुखिया हैं, चाहे आपके वो देश के मुखिया हों, प्रदेश के मुखिया हों, परिवार के मुखिया हों, ऑफ़िस के मुखिया हों, जो भी मुखिया लोग होंगे किसी भी जगह के, उन लोगों के ऊपर डेफ़िनेटली संकट गहरा सकता है। उन लोगों की रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है, और रेपुटेशन की इस हानि की वजह से अभी नहीं, पर आगे जाकर उनको काफ़ी सारे इश्यूज़ झेलने पड़ सकते हैं। तो अगर इमीडिएटली रेपुटेशन पे कोई बात आती है तो उसको तो वो झेल लेंगे, बट वो जो चोट लगेगी वो आगे जाकर ज़रूर उनको बड़ा गहरा कुछ घाव देकर जाएगी। बट दिस कीप्स ऑन हैपनिंग ऑफ कोर्स, तो आप लोग इतना लोड मत लीजिए इन चीज़ों का, बस ध्यान रखिए, क्योंकि आप ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आँखें खुली रखिए और चीज़ों को अपने आस-पास होता हुआ देखते रहिए। इस समय पर ऐसा बहुत हो सकता है कि शरीर के ऊपर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़े। आप में से बहुत सारे लोगों में ऑलरेडी आपको ये महसूस हो रहा होगा, खास तौर पर स्त्रियों में आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि शरीर में ना अचानक से एक एक लेवल ऑफ हीट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जैसे मेनोपॉज़ के टाइम पे हॉट फ्लैशेज़ होते हैं ना, ऑलमोस्ट वैसा ही बहुत सारी महिलाओं को महसूस हो रहा है। पीरियड्स में बहुत सारी महिलाओं की प्रॉब्लम आई है पिछले 1 महीने के आस-पास ही। इनफैक्ट जब से गुरु आए हैं, तब से काफ़ी सारी महिलाओं को पीरियड्स में प्रॉब्लम हुई है, गुरु के उच्च के होने की के साथ-साथ ही। दिस इज़ एन ऑब्जर्वेशन आई हैव मेड। आप भी शायद इसको नोट कर रहे होंगे। तो जब तक ये सूर्य गुरु के आस-पास आते रहेंगे, उनके करीब आते रहेंगे, तब तक हमको ये महसूस होता रहेगा। हालाँकि अगस्त में कंप्लीटली बाहर जाने वाले हैं, लेकिन फिर जाकर भी कहाँ जाएँगे? सूर्य अगर गुरु का साथ छोड़ेंगे, गुरु इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो वो उनकी हीट को एक्सपैंड करेंगे। लेकिन फिर चले जाएँगे केतु के पास, तो फिर वो इंटरनल हीट जो होती है ना, फिर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में आपको रैशेज़, गमोरिया, इसके साथ-साथ ही बाल बिना बात के टूटना, झड़ना, इस तरह की चीज़ें आपको महसूस हो सकती हैं। बहुत लोगों को ब्लोटिंग हो सकती है, गैस की समस्या बहुत लोगों को हो सकती है, एसिडिटी की समस्या बहुत लोगों को हो सकती है इस पूरे महीने में। अगर आपको पहले ऐसा होता रहा है कि भैया एसिड बनता रहा है, प्लीज़ उसका ख़्याल रखिए। इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर यू, एंड इट्स डेफिनिटली नॉट अ गुड थिंग फॉर योर हार्ट। तो जितना आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। बाकी अगर हम देखें, हाँ, इट इज़ गोइंग टू बी अनकम्फर्टेबल, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी ईज़ी गोइंग मंथ। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है सभी लोगों को, रिगार्डलेस ऑफ राशि। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। आपके ऊपर डिमांड्स बहुत ज़्यादा आएँगी अलग-अलग तरह के लोगों से, अलग-अलग तरह की जगहों से, एंड यू विल हैव टू फुलफिल दोज़ डिमांड्स। इफ आई वाज़ एट योर प्लेस, मैं अपनी लाइफ़ को जितना हो सके एक परिपाटी पे लाने की कोशिश करती, एक खाँचे में बिठाने की कोशिश करती। गूगल कैलेंडर ले लो, या कोई भी कैलेंडर ऐप उठा लो, या हाथ से लिख लो, कुछ भी कर लो, बट यू शुड बी एबल टू हैव अ प्रॉपर शेड्यूल। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कौन-सी चीज़ कहाँ करनी है, ताकि आप ओवर प्रॉमिस ना करें और उसके साथ-साथ ही आपका ओवरऑल नुकसान नहीं हो। एंड दिस इज़ स्पेशली ट्रू फॉर पीपल जो कि कंसल्टिंग में काम करते हैं। डॉक्टर्स हो गए जैसे, दे आर कंसल्टिंग यू। उसके साथ-साथ ही सीएज़ हो गए, दे आर कंसल्टिंग यू। ज्योतिषी हो गए, दे आर कंसल्टिंग यू। तो ये जो लोग हैं, दे हैव टू बी अ लिटिल मोर स्ट्रिक्ट विद देयर टाइम, अदरवाइज़ इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मूव फॉरवर्ड। एनीवे, चीज़ें तो इस तरह से चलती ही रहती हैं। मेरा 10 महाविद्याओं वाला जो कोर्स है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज़ द इंटरेस्ट वाज़ वेरी नाइस। हम लोग बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हैं। अगर आपने वो मिस कर दिया, सॉरी। मिस नहीं करना चाहिए। वैसे तो क्या कहते हैं, एक क्लास अभी हमने कर दी है, 24 तारीख को हमने शुरू किया था, हर फ्राइडे को रात को 8 बजे। तो कोई बात नहीं, मिस कर दिया तो। आई डोंट नो व्हेन आई विल बी प्रोवाइडिंग इट टू यू गाइज़ अगेन, लेकिन हाँ, अगले महीने मेरी नई वेबसाइट लर्न विद भाग्यश्री में
आप लोगों को न्यूमेरोलॉजी और एंजल नंबर्स का एक कोर्स देखने को मिल जाएगा। सिर्फ 4 दिन का कोर्स है और इन 4 दिनों में मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी कि अलग-अलग नंबर्स कैसे काम करते हैं और इसके साथ-साथ ही जब वो रिपीट होते हैं, जिनको हम एंजल नंबर्स सो कॉल्ड कहते हैं। सो व्हेन नंबर्स रिपीट तो उनके क्या मायने होते हैं और वो आपको किस दिशा में ले जा रहे होते हैं। You can come and you can join this very short course and I'll be very happy to host you and teach you. ऐसे ही बहुत सारे और नए रिकॉर्डेड कोर्सेज और इसके साथ-साथ ही लाइव कोर्सेज आप लोगों को मिल जाएँगे learnwithbhagyashree.com पे। तो इस वेबसाइट पे ज़रूर नज़र रखना, 1 अगस्त के बाद बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा एंड अ लॉट ऑफ दीज़ कोर्सेज आर गोइंग टू बी फ्री। कुछ कोर्सेज पेड होंगे बट आई विल ट्राई टू कीप द प्राइस एज़ लो एज़ पॉसिबल so that everybody can join. All right? Okay then, take care. Bye.